वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें या अगर आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th एफएससी पार्ट 1 उसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन किए थे। पार्ट 1 में से आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर है, हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 का, 3/3 उसके ऑर्डर है, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको एक और पार्ट आज करवाऊँगा और उम्मीद है आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस हवाले से, इस सिलेबस के हवाले से। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट हम करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास है इसका 3.3 हमारे पास एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर। लास्ट में कहते हैं जी हमारे पास है जी वैल्यू 2a, इसके बाद है जी हमारे पास b, 2b, b, c, 2c। लें जी, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, वो कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये हमारे पास 3/3 हमारे लिए एक न्यू है, क्योंकि हमने पहले जो भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो हमने 2/2 का किया था। ये हमारे लिए एक न्यू चीज़ है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, रो के हवाले से अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो पहली वैल्यू आपने वैसे ही लिख लेनी है, 2a हमने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, -1 लगा के आपने क्या करना है, इसकी पावर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 1 है, क्योंकि ये हमारे पास रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो आपने इसके क्या करना है 1 + 1 लगा देना है। जो हमारे पास रो है पहले लिखनी है, बाद में आपने क्या करना है उसको प्लस करके कॉलम लिखना है। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को, इस रो को इग्नोर करके बाकी जो हमारे पास 4 वैल्यू गिवन है वो आपने लिख लेनी है। हमारे पास क्या बचा, 2b, b, c, 2c। लें जी, अब आपने क्या करना है, सेकंड की तरफ आ जाना है। अब आपने क्या करना है, प्लस लगा के a लगाना है। a लिख के आपने क्या करना है, -1 लगा के 1 + 2 लिखना है, क्योंकि हमारे पास कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, तो आपने लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस कॉलम को, पहली रो को और सेकंड कॉलम को आपने इग्नोर करना है। बाकी हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो आपने लिखनी है। हमारे पास वैल्यू बची है b, c, b, 2c। लें जी, हमारे पास वैल्यू बची है। अब आपने क्या करना है, प्लस लगाना है और अब आपने a लिख लेना है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास पहली रो के लास्ट कॉलम में हमारे पास है जी a। अब आपने क्या करना है, -1 लगा के आपने पावर लगानी है 1 + 3, क्योंकि रो फर्स्ट है, कॉलम 3 है, तो आपने वो ही लगा दिया इसमें से। अब आपने इस कॉलम को और फर्स्ट रो को इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने के बाद आपके वैल्यू क्या बचती है, हमारे पास बचती है b, 2b, c और ये c। लें जी, ये हमारे पास वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इसको आपको हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आई है 2/2 का है, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट लेना आसानी से आता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिखते हैं वैसे ही, 2a हमारे पास आ गया है, पावर हमारे पास इवन होगी तो हमारे पास माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको आपने डिटर्मिनेंट लेना है। इसका डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 2b × 2c, हमारे पास आया 4bc, माइनस लगा के अब आप क्या करते हैं जी, b × c करते हैं, तो b × c कर दिया हमने। यहाँ पे देखें हमारे पास पावर हमारे पास ओड बन गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव हमारे पास आएगा, -a आ गया हमारे पास। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2bc - bc। लें जी, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें जी, a हमारे पास आ गया, माइनस है, माइनस की पावर हमारे पास इवन है, तो पावर हमारे पास जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपको डिटर्मिनेंट लेना आता है, तो bc आ गया, -2bc आ गया। लें जी, अब अगर आप इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या है जी, 4bc है और -bc है, तो हमारे पास क्या बचा, 3bc। लें जी,
इसके बाद माइनस ए वैसे ही आ गई है हमारे पास 2BC और माइनस BC है तो हमारे पास बचा BC प्लस ए हमारे पास वैसे ही आ गई, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या आ गई BC माइनस 2BC, ये हमारे पास आ गई माइनस BC। अब आप देखें जी हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू आती है जी 6ABC। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए बी सी, ये 6 और माइनस 2 है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी 4ABC। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं और उसके लिहाज से एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो हम चलते हैं जी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें या अगर आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आएगा। लें जी क्या कहते हैं जी, हमारे पास कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसका अगर आप लेते हैं डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स को पहले आप क्या करते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं, बाद में उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है जी ABCDEFGHI। ले जी ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं अगर आप इसकी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो 1 को रो 2 की जगह ले जाते हैं, ये रो 2 को रो 1 की जगह ले जाते हैं, या आप क्या करते हैं कॉलम को चेंज करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह ले जाते हैं और कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह ले जाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको क्या करते हैं इसका रो या कॉलम चेंज करते हैं। लेट हम इसका कॉलम चेंज कर लेते हैं जी, बी हमारे पास आ गया ACEDFHGI। हमने क्या किया, फर्स्ट दो रो या मतलब दो कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया है। अगर अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसका लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास ए आएगा, और जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी जी माइनस ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। वो कहते हैं कि अगर आप इसके दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इसके माइनस के इक्वल आएगा। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट करते हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जी ए, उसकी दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहते हैं कि अगर उसके दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। लेट करते हैं जी, हमारे पास वैल्यू है ABCDEF। अब आप देखें इसके दो रो और दो, इसके दो हमारे पास रो क्या है इक्वल हैं, तो अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट देते हैं जो हमारे पास क्या आएगा जी इक्वल आएगा, या इसके दो कॉलम इक्वल हो या इसके दो रो इक्वल हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, ये इसका डिटर्मिनेंट होता है ये हमारे पास 0। ये हमारे पास है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जी मैट्रिक्स की, वो कहते हैं जी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसके अगर एक रो 0 0 है टोटली, या एक कॉलम 0 0 है, तो हमारे पास इसका जो भी आंसर होगा इसका डिटर्मिनेंट वो भी 0 का इक्वल होगा। एक कॉलम 0 0 है या एक रो 0 0, तो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 0 होगा। इसके बाद कहते हैं जी अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स है, लेट करते हैं हमारे पास यही मैट्रिक्स है, हमने लिखा था ABCD लेंज, ये हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखा था। अगर आप क्या करते हैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट करते हैं आप इसको K से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, लेट करते हैं हम रो 1 को K से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप रो 1 को K से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा KA KB KC ABCDEF। वो कहते हैं अगर आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी K डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा। मतलब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को वो नंबर आएगा,
और जो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आना था ए का, वो हमारे पास 7 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। इस प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, लेट करते हैं हमारे पास कोई भी है मैट्रिक्स, वो इस फॉर्म में गिवन है ए प्लस बी सी डी प्लस ई एफ। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू इस कोई भी मैट्रिक्स वैल्यू में गिवन है या इस फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि वो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए सी डी एफ प्लस लगा के आप क्या कर सकते हैं, जो सेकंड पार्ट है बी सी ई एफ, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास है जी डिटर्मिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं विद द आउट एक्सपेंशन शो डैट, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो 0 है, 8 है, इसके बाद है हमारे पास 3 4 5, इसके बाद है जी हमारे पास 2 3 4। ये हमारे पास कोई भी वैल्यू है वो कहते हैं जी विदाउट एक्सपेंशन, मतलब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट नहीं लेना, ओनली इसकी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो और आपने क्या करना है, शो करना है जी हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है। अगर हमने विदाउट एक्सपेंशन करना है तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एक प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। एक प्रॉपर्टी और थी, 2 रो या 2 कॉलम के आप इक्वल कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम करते हैं जी 0 तो हम कर नहीं सकते, हम करते हैं जी कॉलम या 2 रो को इक्वल। तो 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल करने के लिए हमने क्या करना है वो हम आप अभी सीखते हैं। हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब आप क्या करते हैं जी, इनकी रो को आपस में ऐड करके देखते हैं कौन सी रो अगर हम ऐड करते हैं या कौन सा कॉलम हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो 2 कॉलम हैं वो इक्वल हो जाएंगे। लेट करते हैं हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, 13 आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास 5 आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ओड आ रही है। तो और इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि क्या वैल्यू हमारे पास आई है, 13 आई है, 7 आई है, 5 आई है। इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही और ना ही ये इस रो या इस कॉलम के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आए, वैल्यू आएगी 15 आएगी, 9 आएगी, 7 आएगी। ले जी, इसमें से भी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, ना इसमें से कॉमन आ रहा है, ना ही किसी भी कॉलम के इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास क्या रह गए हैं जी, फर्स्ट और 3 कॉलम को अगर आप ऐड करके देखते हैं तो हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी, 6 + 8 हमारे पास 14, 3 + 5 हमारे पास 8, 2 + 4 हमारे पास आएगा जी 6। ये हमारे पास इवन वैल्यू है। इसमें से आप 2 कॉमन लेने तो हमारे पास इसमें से 2 कॉमन लेने से हमारे पास वैल्यू आती है 7 4 3। अब आप देखें इस लिहाज से कोई कॉलम है हमारे पास, ये हमारे पास पड़ा है जी कॉलम 2। तो हम क्या करते हैं जी, कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड करते हैं और उसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने करना है क्या है जी, हमने करना है जी C1 को आपने किसके इक्वल करना है, C1 + C3। कॉलम 1 इक्वल होगा C1 + C3, मतलब कॉलम 1 के एलिमेंट प्लस कॉलम 3 के एलिमेंट। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करके लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 8 आएगा, 3 + 5 आएगा, 2 + 4 आएगा। लें जी, बाकी वैल्यू वैसे ही 7 4 3 8 5 4। लें जी, इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, 8 आएगा और आएगा 6 7 4 3 आएगा, 8 5 4 आएगा। लें जी, ये हमारे पास वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1
कॉलम 1 से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो आप इसमें लिखते हैं जी हमारे पास वैल्यू आती है जी 2 हमने कॉमन लिया है, 7 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 7 4 3 8 5 और ये हमारे पास आया जी 4। लें जी, अब आप देखें आपके पास 2 कॉलम इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास इसका प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी 0 आएगा। 2 × 0 का लें या 0 का लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हमारे पास डिटर्मिनेंट की। इसके बाद हम इसका पार्ट एक और करते हैं जी, हमारे पास है जी पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर हम 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हम चेक करते हैं, हम क्या करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा या 0 आएगा। 2 है हमारे पास, 3 है, -1 है, 1 1 0 2 -2 5। वो कहते हैं इसको विदाउट एक्सपेंशन शो करें, हमारे पास जो आंसर है वो 0 आए। लें जी, प्रॉपर्टीज़ आपने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से आपने सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें इसको, अगर आप इसकी रो को या कॉलम को अगर आप चेंज करके इस एक दूसरे के इक्वल ला सकते हैं तो आप ले आएँ। पहले आपको हम चेक करते हैं जी रो कि रो इक्वल हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इन दोनों को ऐड करें 3 4 और ये -1, 3 4 -1 नहीं है कहीं भी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 1 और ये हमारे पास आया 4, ये भी नहीं है इक्वल हमारे पास। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 और ये हमारे पास आया जी 5, वो भी हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉलम को हम ऐड करके देखते हैं। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास आया ये 5 2 और ये हमारे पास 0। कोई भी हमारे पास कॉलम ऐसा नहीं है, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। या फर्स्ट रो 3 को ऐड करते हैं, हमारे पास 1 आएगा 1 आएगा और 3 आएगा, वो भी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं जी सेकंड और थर्ड को, इसको हम करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा 1 आएगा और 3 आएगा। ले जी, अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है जी -3। अगर आप कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कॉलम 1 के इक्वल आ सकती है। किन को ऐड करने से, कॉलम 2 और 3 को। तो हम करते हैं जी कॉलम 2 और 3 को ऐड और हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। C1 इज C2 हमने किसके इक्वल करना है, C2 + C3। कॉलम 3 और 2 के एलिमेंट को हमने ऐड करके कॉलम 2 की जगह पे हमने लिख देना है 2 1 2 3 -1 1 + 0 -3 + 5 -1 0 5 वैसे ही आ गया। लें जी, अब अगर आप इसको प्लस माइनस करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 2 1 1 2 1 2, ये 2 1 2 -1 0 और 5। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से क्या है, हमारे पास 2 कॉलम एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं जी, इसका डिटर्मिनेंट क्या है जी, हमारे पास 0 आया है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है। इस लिहाज से पहले आपने 2 रो को ऐड करके देखना है, फिर 2 कॉलम को ऐड करके देखना है। जिस लिहाज से आपके पास वो क्वेश्चन सोल्व होता है वो आपने खुद करके मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया, और कैसे सोल्व किया ये भी बताना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से नए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और इसकी कुछ क्वेश्चन और इसके लिहाज से तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।